सीबीटी 1 एग्जाम 30 जनवरी सेकंड शिफ्ट का समाप्त हो चुका है और अभी इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की सेकंड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें आज की सेकंड शिफ्ट की पेपर की डिफिकल्टी लेवल की, तो देखिए जितने लोगों ने क्वेश्चन शेयर किए हैं या फिर दोस्तों रिव्यू दिए हैं उसके अकॉर्डिंग बात करें तो आज का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट आया है। आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था दोस्तों वहां पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग काफी ज्यादा यहाँ पे मॉडरेट आ चुकी थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ है। सेकंड शिफ्ट में मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में वही 4 से लेकर 5 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा अच्छा था, उसमें टाइम किलिंग हुए हैं। और दूसरी तरफ बात करें हम लोग रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी दोस्तों आज उतनी हार्ड नहीं आई है। सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग भी अच्छा खासा लेवल का था। जनरल अवेयरनेस का देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस से देखिए मैक्सिमम जो प्रश्न आपके आए हैं वो आपके स्टैटिक जीके वाले आए हैं। करंट अफेयर का वही 4 से लेके 7 क्वेश्चन तक ही पूछे गए हैं करंट अफेयर के, और 2019-2020 का करंट अफेयर से पूछा गया है। उसी तरह से अगर साइंस की बात करें तो साइंस का भी बहुत कम ही प्रश्न देखने को मिले हैं, 4 से 5 क्वेश्चन साइंस के आए हैं, और हिस्ट्री का भी काफी ज्यादा सवाल यहाँ पे आया है। तो अगर अटेम्प्ट की बात कर ले तो किन्हीं कैंडिडेट ने यहाँ पे 86 अटेम्प्ट किया है आज के सेकंड शिफ्ट में, किन्हीं कैंडिडेट ने 82 अटेम्प्ट किए हैं, 83 अटेम्प्ट किए हैं, 71 अटेम्प्ट किए हैं, 76 अटेम्प्ट किए हैं, 69 अटेम्प्ट किए हैं। इस प्रकार के अटेम्प्ट रहे हैं जिनसे मैंने रिव्यू लिए हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये रहे आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए आज के सेकंड शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था पॉलिटी का, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, यानी प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वही यहाँ पे राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं। एक यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 महिला एकल जो टेनिस का खिताब मिला है वो किन्हें मिला है। तो 2020 का पूछ लिया गया है ऑस्ट्रेलिया ओपन, करेक्ट आंसर सोफिया केनिन हो जाएगा। पुरुष एकल में अगर पूछा गया होता फ्रेंड्स तो पुरुष एकल का हो जाएगा नोवाक जोकोविच, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे महिला का पूछा तो सोफिया केनिन हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा वेनेजुएला के राष्ट्रपति के बारे में, यानी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के बारे में कि कौन है अभी करंट में। तो करंट अफेयर का 2020 का ये भी पूछा और 2020 का ये भी पूछा गया है, तो निकोला मादुरो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए एक प्रश्न आया है, मिल्खा सिंह ने किस ओलंपिक में फोर्थ प्लेस पे रहे थे, यानी कौन से ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने भाग लिया था जहां पे फोर्थ पोजीशन पे रहे थे, चौथी स्थान पे। तो रोम ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया था 1960 ईस्वी में। एक प्रश्न पूछा गया है कार्बन के अप्रूप से, और ये रिपीटेड प्रश्न है, पहले के भी शिफ्ट में ये सवाल पूछे गए हैं कि कार्बन का अप्रूप कौन है, यानी कि एलोट्रोप कार्बन का कौन है। तो हीरा हो जाएगा डायमंड। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है भारत के आजादी के समय में यानी 1947 में उस समय वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखा होगा आप लोगों ने, तो पता होगा कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि भारत के आजादी के समय महात्मा गांधी कहाँ पे थे। तो ये सवाल फर्स्ट शिफ्ट में आए, और आज सेकंड शिफ्ट में आया कि भारत की आजादी के समय 1947 में वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए आज महात्मा गांधी से रिलेटेड भी एक सवाल आया है, खेड़ा का आंदोलन आया है, खेड़ा का आंदोलन कब हुआ था, कब स्टार्ट हुआ। तो 1918 में यानी 1918 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। एक प्रश्न पूछा गया आईडीबीआई की स्थापना कब हुई है। तो आईडीबीआई की बात करें तो 1964 ईस्वी में आईडीबीआई की स्थापना हुई है। एक प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। तो टोटल 14 बैंक थे जिसका यहाँ पे राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। एक यहाँ पे कंप्यूटर का प्रश्न है, और कंप्यूटर से अच्छे सवाल कॉन्सेप्चुअल पूछे गए थे। रीड ओनली मेमोरी यानी जो रोम होती है उसके बारे में क्या गलत है। 4 ऑप्शन अच्छे अच्छे दिए गए थे, उसमें से आपको सही करना था। तो दोस्तों थोड़ा डीप यहाँ पे आज का जो रोम वाला क्वेश्चन है वो पूछा गया था। एक यहाँ पे प्रश्न पूछा गया किसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, यानी कि कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी किसमें नहीं होती। ग्लूकोज ऑप्शन था, अल्कोहल ऑप्शन में थे, और एसिड बेस मिक्सचर। अगर बात करें तो एसिड बेस जो मिक्सचर होती है वहां पे विद्युत का जो प्रवाह है वो नहीं होगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करेगी। एक यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह से भी रिलेटेड प्रश्न है कि जो बारदोली सत्याग्रह हुआ है उसके नेतृत्व किसने किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था बारदोली सत्याग्रह का। एक प्रश्न पूछा गया था हरियाणा के ऊपर जो नहर परियोजना है वहां से संबंधित प्रश्न थे कि हरियाणा से कौन सी नहर परियोजना संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, वहां से आपको करेक्ट करना था, ऑप्शन शेयर नहीं किए गए। देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी आज प्रश्न आए हैं, और ये सिंपल सा प्रश्न था कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होती है उसमें मॉडरेटर यानी मंदक का कार्य कौन करता है। तो हेवी वाटर यानी D2O है जो कि मंदक का काम करता है। एक प्रश्न आया है यूएनओ के अंग से, और कल के सेकंड शिफ्ट में भी दोस्तों यूएनओ के अंग से रिलेटेड प्रश्न आए थे, उनके पार्ट से प्रश्न आए थे, और आज फिर से ये सवाल रिपीट किया गया है। कौन कौन से यूएनओ के पार्ट हैं ऐसे प्रश्न आए थे। तो 3 ऑप्शन शेयर किए गए। देखिए जनरल असेंबली महासभा, तो ये तो इसका पार्ट होता है। सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद, ये भी इसका पार्ट होता है यूएनओ का। सेक्रेटारिएट यानी सचिवालय, ये भी इसका पार्ट होता है। तो फोर्थ जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो गलत वहां पे दिया गया हो, उसको करेक्ट कर लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे यूएनओ के अंग की बात करें पार्ट की, तो टोटल 6 यहाँ पे पार्ट है। सभी आप लोग
लोग पढ़ के ही जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इससे रिलेटेड कल भी सवाल आए हैं और आज भी इसी से रिलेटेड प्रश्न आया है। एक यहाँ पे प्रश्न कुछ इस प्रकार के दिए गए थे। देखिए प्रश्न ऐसे था कि अनुच्छेद, प्रस्तावना, अध्यादेश और अनुसूची, इसमें से ऑड वन आउट करना था। कौन कौन इसमें से ऑड वन आउट हो जाता? तो अनुच्छेद, प्रस्तावना, अध्यादेश, अनुसूची। तो देखिए अनुच्छेद और प्रस्तावना और अनुसूची हो जाएगा, ये तो एक समान है, लेकिन जो अध्यादेश है वो जारी किया जाता है, तो ये अध्यादेश दोस्तों अलग हो जाएगा। तो ये ऑड वन आउट हो जाता अध्यादेश। एक यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये तो डिस्कस कर दिया मैंने, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सीजीआई, उनके द्वारा यहाँ पे शपथ दिलाए जाते हैं। देखिए एक बर्ड फ्लू से भी रिलेटेड प्रश्न आया है कि जो बर्ड फ्लू होती है किसके कारण होती है? तो H5N1 जो वायरस होती है उसके कारण बर्ड फ्लू होती है, ऑप्शन में थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया, सिकंदर किस नदी को पार करके भारत आया था? चार ऑप्शन थे फ्रेंड्स, सिंधु नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर भारत आया था और आक्रमण किया था। देखिए एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि जो कुतुब मीनार का निर्माण है वो किसने पूरा करवाया था? ये प्रश्न थे। स्टार्टिंग की बात करें किसने नींव रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने नींव रखी थी कुतुब मीनार की, लेकिन काम जो था कुतुब मीनार का वो पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश द्वारा पूरा काम करवाया गया था। एक प्रश्न पूछा गया, देखिए अच्छा सवाल था चंद्रयान-2 से रिलेटेड, कि चंद्रयान-2 कितने किलोवाट की पावर जनरेट करता है? ये सवाल डीपली सवाल पूछा गया है फ्रेंड्स। 25 किलोवाट, 50 किलोवाट, 75 किलोवाट, 100 किलो। Facebook is a great place to connect with the people around you. But that doesn't mean sharing your life with absolutely everyone. किलोवाट, किन्हीं को करेक्ट आंसर पता होगा जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों मुझे इसके आंसर नहीं मिल पाए हैं। चंद्रयान-2 कितने किलोवाट की पावर जनरेट करता है? ये सवाल आज पूछे गए हैं। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, इंडिया गेट का निर्माण किसने किया है? और ये भी रिपीटेड प्रश्न है, कुछ दिन पहले ये सवाल पूछे गए थे इंडिया गेट के बारे में और गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में, कि कौन निर्माण करवाया है। तो इंडिया गेट की बात करें तो एडविन लुटियंस द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। एक सवाल था योजना आयोग के बारे में, कि योजना आयोग के बारे में क्या सही नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक ऑप्शन ये भी शेयर किए गए हैं कि 1 जनवरी 2016 से इसकी शुरुआत हुई। तो ये बिल्कुल ही गलत है, योजना आयोग का शुरुआत 1 जनवरी 2016 से नहीं हुआ था, तो यही इसका हो जाता करेक्ट आंसर। देखिए एक प्रश्न पूछा गया है, भारत रत्न और पद्मश्री कब से शुरू हुआ, कब से स्टार्टिंग हुआ? तो भारत रत्न की बात करें और पद्मश्री की तो 1954 ईस्वी से इसकी शुरुआत की गई थी। एक प्रश्न पूछा गया, बच्चों में कुल कितनी हड्डियां होती है? टोटल बोन्स जो इन्फेंट होते हैं उसमें बच्चों में कितनी होती है? तो 300 बोन्स होते हैं बच्चों में। एक प्रश्न आया है योजना से रिलेटेड और पूछा गया है पहेली योजना किससे संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं मिले हैं, तो जो कैंडिडेट एग्जाम दे के आए हैं सेकंड शिफ्ट में ऑप्शन जरूर इसका बता दीजिएगा, पहेली योजना आज पूछा है कि किससे संबंधित है। एक प्रश्न है फेस्टिवल से भी रिलेटेड और फेस्टिवल का नाम दिया गया था क्वेश्चन में और बोला गया था कि किस यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का ये त्योहार है यानी कि फेस्टिवल है। तो ये भी त्योहार से रिलेटेड एक प्रश्न आया है। तो जीके का लेवल आप लोगों ने देखा यहाँ पे। अगर बात करें हम लोग मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में देखिए ट्रिगोनोमेट्री से आज 2 सवाल आए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से एक भी सवाल नहीं बताया जा रहा है, जबकि आज के फर्स्ट शिफ्ट में 2 सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का पूछ लिया गया था। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आए हैं, मेंसुरेशन से 1 से 2 सवाल आए हैं, अलजेब्रा से नहीं बताए गए। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 2 क्वेश्चन आए हैं, एसआईसीआई वाले भी आज 2 क्वेश्चन आए हैं। टाइम एंड वर्क की बात करें तो 1 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से आज 2 क्वेश्चन आया है। टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करें तो 2 क्वेश्चन आए हैं, मीन मीडियन मोड का भी 1 क्वेश्चन आया है और डेटा इंटरप्रिटेशन वाले भी आज 3 सवाल देखने को मिले हैं और परसेंटेज से भी 1 सवाल यहाँ पे आए हैं। तो मैथ और रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे इजी टू मॉडरेट ही लेवल रहा है सेकंड शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पे मॉडरेट हो चुका था फ्रेंड्स, बहुत अच्छे सवाल फर्स्ट शिफ्ट में दिए गए थे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, टाइम बहुत ज्यादा किलिंग हुआ था। रीजनिंग की बात करें आज के सेकंड शिफ्ट में तो देखिए कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन आए हैं, सिलोगिज्म वाले यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हैं, ब्लड रिलेशनशिप से मात्र 1 क्वेश्चन आए हैं, पजल वाले एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आया फ्रेंड्स, जहाँ पे 4-4 5-5 लाइन वाले क्वेश्चन रहते हैं। आज के फर्स्ट शिफ्ट में पजल वाले कम से कम 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। देखिए वेन डायग्राम से यहाँ पे 2 सवाल आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो 3 से 4 सवाल आए हैं और हर शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 सवाल पूछे ही जा रहे हैं, किसी किसी में 6-7 सवाल भी पूछ दिए जा रहे हैं। फिगर काउंटिंग 1 ही सवाल आया है, ट्रेंगल का आपको फिगर काउंट करना था। एक देखिए मिसिंग नंबर से भी आया है दोस्तों। एनालॉजी की बात करें तो 2 सवाल आए हैं, जो आपका सीरीज वाला होता है तो सीरीज टफ बताई जा रही है, 3 क्वेश्चन सीरीज वाले भी आए हैं और अल्फाबेटिकल सीरीज वाले 2 क्वेश्चन आए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी प्लस को अगर माइनस बोलते हैं, भाग को अगर गुना कहते हैं, इस तरह के जो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले हैं वो 2 सवाल आज आए हैं। तो ये फ्रेंड्स आज की सेकंड शिफ्ट की पेपर की एनालिसिस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।